फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। इसमें हमारी फीमेल लीड के पास मैजिकल पावर होती है जिससे वो हर किसी की बैंड बजा देती है। हमारा मेन लीड एक बिलियनियर सीईओ होता है जिसके पीछे एक लड़की पड़ जाती है, तो हमारी फीमेल लीड अपनी मैजिकल पावर से उसकी बैंड बजा देती है। तो वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर अब मेन लीड के पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। तो क्या हमारी फीमेल लीड ब्लैक मैजिक के सामने टिक पाएगी या नहीं, जानने के लिए स्टोरी को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड तंग तंग को देखते हैं जो अपनी मैजिकल पावर से प्रैक्टिस कर रही होती है और दिल ही दिल में खुश हो रही है कि वो तो टॉप कल्टीवेटर बन चुकी है। बस आखिरी राउंड पास करना बाकी है, फिर सीधा इमॉर्टल वर्ल्ड में एंट्री मिल जाएगी। वो अपनी सुपर पावर्स लगाती है, लेकिन अचानक आसमान से जोर की बिजली गिरती है और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ती है, पर उसकी आत्मा निकल जाती है कहीं दूर एक नई लड़की के शरीर में। जब तंग तंग को होश आता है तो सामने उसका पति खड़ा है जो इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर वांग है। मिस्टर वांग उसे देखकर बोलता है, तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुनते ही तंग तंग के दिमाग में उस लड़की की सारी यादें दौड़ने लगती हैं। पता चलता है कि इस लड़की ने अपना हाथ काटकर सुसाइड किया था और इसके पीछे शैतानी लड़की लुयान का हाथ था। लुयान ने मास्टर से काला जादू करवाया था ताकि वो मिस्टर वांग से शादी कर सके और उसकी अमीर फैमिली में घुस जाए। मास्टर लुयान को बताता है, काम हो गया। लुयान खुशी से उछल पड़ती है जैसे जीत गई हो। अब ये सारी बातें तंग तंग के दिमाग में साफ हो जाती हैं। वो सोचती है, अब मैं इस लड़की की मदद करूंगी, इसे लुयान जैसे बुरी लड़की से बचाऊंगी और मिस्टर वांग को सच्चा प्यार दिलवाऊंगी, तभी मेरा मिशन पूरा होगा। लेकिन मिस्टर वांग तंग तंग पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुम्हारा 99वां ड्रामा था। अगली बार अगर मरने का नाटक करना हो तो पहले सच में मर जाओ, फिर मुझे बताना कि तुम मर गई। ऐसे कहकर वो चल देता है। तंग तंग झट से अपनी जादुई ताकत से उसके सामने पहुंच जाती है, उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है, तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? मिस्टर वांग दंग रह जाता है, तुम पागल हो क्या? 3 साल पहले तुमने ही मुझे ड्रग्स देकर रात बिताई थी, लुयान से दूर किया और जबरदस्ती शादी कर ली। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। लुयान को मारने की कोशिश की, उसे बेजरूरत बनाने का प्लान बनाया। तंग तंग के दिमाग में वो पुराने सीन फ्लैशबैक बन जाते हैं जहां वो चाकू लेकर लुयान पर हमला करती दिखती है। ये सब सोचकर तंग तंग थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। मिस्टर वांग जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है, तुम बहुत बुरी हो, मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं। फिर वो डिवोर्स पेपर्स उठाता है और बोलता है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पेपर्स उसके ऊपर फेंकने वाला होता है, लेकिन तंग तंग अपनी पावर से रोक देती है और दूर फेंक देती है। वो मिस्टर वांग के पास बढ़ती है। वो डर जाता है और सोचता है, ये कैसे इतनी बदल गई, बिल्कुल नया इंसान लग रही है। तंग तंग उसके और करीब आती है और उसकी टाई पकड़ लेती है। मिस्टर वांग बोलता है, ये नाटक बंद करो, आज तलाक लेकर रहूंगा। तंग तंग मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे माथे पर पूरा काला धुआं छाया है, ऊपर से काला धुआं निकल रहा है, मतलब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो अपनी जादू से उसका भविष्य चेक करती है और सोचती है, अरे यार, इतनी खराब मौत, इसकी किस्मत तो अच्छी होनी चाहिए थी। अचानक मिस्टर वांग को तंग तंग की ये मन की बात सुनाई दे जाती है। वो चौंक जाता है, तुम ये क्या कह रही हो? तंग तंग कहती है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मिस्टर वांग उलझन में सोचता है, क्या सच में इसके विचार सुन लिए या सिर्फ वहम था? इतने में घर पर मिस्टर वांग की बहन जूबेन और लुयान आ धमकती है। लुयान मन ही मन सोचती है, अरे ये अभी जिंदा कैसे है? जूबेन झट से मिस्टर वांग को तंग तंग से दूर खींचने लगती है। तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। मिस्टर वांग भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तंग तंग ताई नहीं छोड़ रही। अचानक मिस्टर वांग गिरने लगता है। तंग तंग उसे बचाने दौड़ती है और गलती से दोनों के होठ छू जाते हैं। एक सरप्राइज किस हो जाती है। लुयान और जूबेन शॉक होकर देखते रह जाते हैं। मिस्टर वांग झट से अलग होता है। ये क्या था? तंग तंग सीरियस होकर कहती है, ये वार्निंग है, तुम मेरे पति हो, दूसरी लड़कियों से दूर रहो, खासकर लुयान से। लुयान का गुस्सा फूट पड़ता है। मन में सोचती है, बच गई ना इस बार, अब की बार नहीं छोड़ूंगी। फिर एक्टिंग करते हुए बोलती है, तुम मुझे और मिस्टर वांग को गलत समझ रही हो, हम दोनों बिल्कुल मासूम हैं। मिस्टर वांग जूबेन से कहता है, इसे कुछ मत समझाओ, ये तो वैसे भी बेवकूफ है। जूबेन तुरंत सिस्टर लुयान की तारीफ करने लगती है। सिस्टर लुयान, तुम कितनी नेक हो, यही वजह है कि ये लड़की तुम्हें हमेशा तंग करती रहती है। फिर जूबेन तंग तंग की तरफ मुड़ती है और बोलती है, तुम तो बेशरम हो, सिस्टर लुयान की जगह छीन ली और मेरे
भाई से जबरन शादी कर ली। इतने में तंग तंग जुबैन का भविष्य देखने लगती है। वो मन ही मन सोचती है इसकी तकदीर बहुत खराब है, आगे जाकर जिससे प्यार करेगी वो धोखा देगा, फिर ये पागलपन की हद पार कर लेगी और आखिर में अपनी जान ले लेगी। जुबैन ये सब मन की बातें सुन लेती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुरा कहने की। वो हाथ उठाकर मारने वाली होती है कि मिस्टर वांग दौड़कर उसका हाथ थाम लेता है। लुयान बोलती है, जुबैन तुम्हें क्या हो गया? तंगतंग ने तो कुछ कहा ही नहीं। जुबैन हैरान हो जाती है, मैंने तो इसकी मन की बातें साफ सुनी थी। मिस्टर वांग को भी समझ आ जाता है, अरे तो मुझे वहम नहीं हुआ था। जुबैन को भी तंगतंग के ख्याल सुनाई दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुझे सुनाई दे रहे थे। जुबैन भी सोचने लगती है, मतलब मुझे भी तंगतंग के दिमागी बातें सुनाई दे रही हैं। फिर लुयान जल्दी से तंगतंग के पास जाती है और कहती है, तुम्हें अभी होश आया है ना, और तबीयत भी ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ आराम करने। तंगतंग उसे घूरते हुए आगे का फ्यूचर देखने लगती है कि ये सीढ़ियों पर जाकर खुद गिरने का नाटक करेगी और तंगतंग पर इल्जाम लगाएगी। मिस्टर वोंग और जुबैन दोनों ये मन की बातें सुन लेते हैं और सोचते हैं, लुयान ऐसी तो नहीं लगती जो ये गंदा खेल खेले। तंगतंग मन ही मन बोलती है, इसे क्या लगता है मैं कोई मासूम फूल हूँ कि ये मुझे बेवकूफ बनाएगी। फिर सीढ़ियों पर जाते वक्त लुयान सचमुच तंगतंग का हाथ छुड़ाती है और खुद गिरने की कोशिश करती है ताकि तंगतंग पर दोष डाल सके, लेकिन तंगतंग चालाकी से हाथ छुड़ा लेती है और लुयान तेजी से सीढ़ियों से लुढ़क जाती है। जुबैन और मिस्टर वोंग दौड़ कर आते हैं और सोचते हैं, वाह तंगतंग ने जो सोचा था वैसा ही हो गया। लुयान एक्टिंग करते हुए मिस्टर वोंग से कहती है, इसमें तंगतंग की कोई गलती नहीं, मैं खुद गलती से गिर गई। तंगतंग गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, अगर मुझे तुम्हें सबक सिखाना हो तो ये घुमाऊ तरीके अपनाने की जरूरत नहीं, मैं सीधे मारूंगी। लुयान चिल्लाती है, तुम कह रही हो कि मैंने जानबूझकर गिरकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, देखो तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मिस्टर वोंग ने तो तुमसे जबरन शादी की है, अपनी मर्जी से नहीं। तंगतंग ये सुनकर मिस्टर वोंग के पास जाती है, उसे किस कर देती है और लुयान को चिढ़ाते हुए कहती है, ये मजा तुम सपने में भी नहीं ले पाओगी। लुयान बोलती है, तुम कितना भी मिस्टर वोंग के पीछे लगी रहो, ये तुमसे तलाक ही लेगा। जुबैन फटाफट तलाक का एग्रीमेंट लेकर आती है और तंगतंग को थमा देती है। तंगतंग कहती है, अच्छा तो यही सब तुम लोग चाहते हो। वो पुरानी यादें ताजा करने लगती है जब मिस्टर वोंग और वो रात बिताने वाले थे और लुयान ने आकर सब उजाड़ दिया था। तंगतंग सोचती है, कितना बड़ा बेवकूफ है मिस्टर वोंग, जिसे पता ही नहीं चला कि ये लुयान की सारी साजिश थी। मिस्टर वोंग और जुबैन ये बातें सुन लेते हैं। तंगतंग बोलती है, ठीक है मैं साइन कर देती हूँ, लेकिन मिस्टर वोंग झट से कागज छीन लेता है और कहता है, अब तलाक नहीं होगा। लुयान चिल्लाती है, मिस्टर वोंग तुम पागल हो गए हो, पहले खुद तलाक चाहते थे अब मना कर रहे हो। मिस्टर वोंग तंगतंग को नजदीक खींचता है बिना किसी की परवाह किए और कहता है, चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ आराम करने। वो तंगतंग को लेकर चला जाता है। लुयान ये देखकर दंग रह जाती है। जुबैन हंसते हुए बोलती है, भैया और भाभी में तो केमिस्ट्री आ रही है, और लुयान को यही छोड़कर भाग जाती है। लुयान गुस्से से तिलमिला जाती है। तंगतंग कमरे में पहुंचकर अपनी हाथ की चोट को जादू से ठीक कर लेती है। फिर आसपास के प्रोडक्ट्स देखती है और सोचती है, इंसान तो गर्म पानी के लिए इतनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम ये कैसे यूज करते होंगे। गलती से शावर ऑन हो जाता है, वो भीग जाती है और चिल्ला उठती है। मिस्टर वोंग आवाज सुनकर दौड़ आता है। क्या हुआ? मिस्टर वोंग फिसल जाता है और दोनों बाथरूम में धड़ाम से गिर पड़ते हैं। तंगतंग को तुरंत नजर आता है कि मिस्टर वोंग के चारों तरफ घना काला धुआं घूम रहा है। ये उसका बुरा बैड लक है जो उसकी जान के पीछे पड़ा है। वो फटाफट उसके पास पहुंचती है और अपनी मैजिक पावर से उसे ढाल बनाकर बचाने लगती है, लेकिन तभी फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों हैरान हो जाते हैं। इतने में मिस्टर वोंग की मॉम बाथरूम में कुछ कहने आ जाती है। उन्हें ऐसे देखकर वो झट से अपना मुंह ढक लेती है। मिस्टर वोंग बोलता है, मॉम आखिर नॉक करके क्यों नहीं आई? मॉम हंसते हुए कहती है, मुझे क्या पता था कि तुम लोग दिन के उजाले में ये सब कर रहे होगे, जल्दी कपड़े पहनो और बाहर आओ, सर्दी लग ना जाए। वो बाहर चली जाती है। मिस्टर वोंग मॉम डैड से बात करने जाता है। मिस्टर वोंग की मॉम कहती है, तुम उस लड़की को अब तक डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे? लुयान कब से इंतजार कर रही है कि तुम उससे शादी कर लो। तभी तंगतंग तैयार होकर आ जाती है। मिस्टर वांग उसे देखकर बस घूरता रह जाता है। तंगतंग मुस्कुराते हुए कहती है, हस्बैंड तुम तो कमाल के हो, मुझे पता ही नहीं था कि कोई लड़की अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ी है शादी के लिए। मिस्टर वांग तंगतंग को गले लगा लेता है और मॉम डैड से साफ
साफ कह देता है, मैं तंग तंग से डिवोर्स नहीं लूंगा। मिस्टर वांग के डैड गुस्से में भड़कते हैं, ये लड़की लुयान के आसपास भी नहीं टिकती, बेकार है, तलाक दो इसे। तंग तंग बोलती है, डिवोर्स का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आप तो खुद अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं। डैड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मॉम झट से तंग तंग से कहती है, तुम डैड से कैसे बात कर रही हो? अभी माफी मांगो। तंग तंग कहती है, सॉरी डैड, लेकिन मन में सोचती है, ये आदमी बड़ा चीटर है, लोग इसे ठगते हैं और ये कंपनी खुद बर्बाद कर रहा है। मिस्टर वांग की मॉम को ये मन की बातें सुनाई दे जाती हैं। मिस्टर वांग भी सब सुन रहा होता है। लुयान बीच में कूद पड़ती है, तंग तंग तुम बड़ों से ऐसे कैसे बोल रही हो? मैं और मिस्टर वांग बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं, मैं तो इसे हमेशा भाई की तरह देखती हूँ। तंग तंग मन ही मन सोचती है, मिस्टर वोंग का डैड कितना चालबाज है, ये अपनी पुरानी लवर की बेटी को घर में लाकर मिस्टर वोंग से जोड़ना चाहता है ताकि अपना गुनाह छुपा सके। मॉम तंग तंग से कहती है, तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो? तंग तंग बोलती है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और मन में जोड़ती है, इनका अपना चीटर हस्बैंड इतना बकवास कर रहा है, वो तो दिख नहीं रहा। लुयान कहती है, आप लोग मेरी वजह से ना झगड़ो, मैं चली जाती हूँ। मिस्टर वोंग के डैड उसे रोकते हैं, तुम चिंता मत करो, अंकल आंटी है ना तुम्हारा ख्याल रखने को, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर तंग तंग से कहते हैं, तुम माफी मांगो, मिस्टर वोंग को तलाक दो और घर से निकल जाओ। तंग तंग सोचती है, अच्छा ये अपनी लवर की बेटी को जगह दिलाना चाहता है। सब जानते हैं कि ये अपनी वाइफ से ज्यादा एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। मॉम ये सुन लेती है और सोचती है, क्या मुझे सच में इसकी मन की बातें सुनाई दे रही हैं? क्या ये सब सही कह रही है? फिर वो डैड से कहती है, तुम बार बार तलाक की बात मत करो, तलाक कोई अच्छी चीज नहीं। डैड बोलते हैं, ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। मॉम जवाब देती है, इज्जत से ज्यादा हमारे बेटे की खुशी जरूरी है। तभी तंग तंग को मैजिक पावर से फ्यूचर दिखता है। एक रहस्यमयी औरत ऑर्डर दे रही है, अब वो बूढ़ा आदमी बचना नहीं चाहिए। तंग तंग मिस्टर वोंग को बताती है, तुम्हारे ग्रैंडपा खतरे में हैं। इतने में हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि ग्रैंडपा की हालत बहुत नाजुक है। सब हॉस्पिटल भागते हैं। मिस्टर वोंग तंग तंग से कहता है, हम साथ चलेंगे। लुयान को छोड़कर सब चले जाते हैं। लुयान गुस्से से फुफकारती है, मिस्टर वोंग तुमने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर सब ग्रैंडपा के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर बाहर आता है और बुरी खबर सुनाता है, ग्रैंडपा अब नहीं रहे। मिस्टर वोंग की मॉम रोने लगती है, पापा को ये क्या हो गया? तंग तंग मैजिक से समझ जाती है कि ग्रैंडपा पर बुरी शक्तियां हावी है। वो कहती है, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, और अंदर पहुँच जाती है। डॉक्टर उसे साफ मना करने लगता है कि ये अब मर चुके हैं, इन्हें थोड़ी ना बचाया जा सकता है, लेकिन वो झट से कहती है, तुम साइड हटो, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। मिस्टर वोंग भी अब तंग तंग पर पूरा भरोसा करने लगता है और डॉक्टर से कह देता है, तंग तंग को मैं परमिशन दे रहा हूँ, सब लोग पीछे हट जाओ। तंग तंग को खुश हो जाती है कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। फिर वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके ग्रैंडपा को पूरी तरह ठीक कर देती है। डॉक्टर तो देखकर दंग रह जाता है, लेकिन तंग तंग को अपनी पावर यूज करने से चक्कर आने लगते हैं। मिस्टर वोंग फटाफट उसे गिरने से संभाल लेता है और थैंक यू बोलने लगता है। तभी तंग तंग सोचने लगती है कि ग्रैंडपा की जान तो ऐसे ही नहीं जा रही थी, किसी ने जानबूझकर उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था ताकि मार जाए। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस लेडी दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि लुयान की मॉम है। वो मास्टर की मदद से काला जादू करवा रही होती है। उन्हें पता चल जाता है कि ओल्ड मैन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, उनकी जान बच गई है। इधर ग्रैंडपा को होश आ जाता है। मिस्टर वोंग की मॉम खुशी से चिल्ला उठती है, फाइनली डैड, आपको होश आ गया। लेकिन मिस्टर वोंग के डैड गुस्से में कहते हैं, ये सब तो जरूर इसी तंग तंग की वजह से हो रहा है। जब से ये शादी करके हमारे घर आई है, तब से घर में बैड लक लगी हुई है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम इस जमाने में भी इन अंधविश्वासों पर यकीन रखते हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो तंग तंग को थैंक यू कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई। तंग तंग मन ही मन सोचती है कि ग्रैंडपा की लाइफ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, उनका लक हमेशा शानदार चलना चाहिए था। मिस्टर वोंग और उसकी मॉम ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम सब बाहर जाओ, मुझे मिस्टर वोंग से अकेले में बात करनी है। मिस्टर वोंग को पूछते हैं, अब तुम तंग तंग के बारे में क्या सोचते हो? मिस्टर वोंग बताता है, ग्रैंडपा, जब उसने लास्ट टाइम सुसाइड करने की कोशिश की थी, उसके बाद से वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो फ्यूचर भी देख लेती है और उसकी मेडिकल स्किल्स तो कमाल की हैं। ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं, लगता है तुमने भी उसकी मन की बातें सुन ली हैं। मिस्टर वोंग शॉक्ड हो जाता है, ग्रैंडपा, आपको भी उसकी थॉट सुनाई दे रही हैं? ग्रैंडपा बताते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। एक बार मैं एक मास्टर से मिला था, उन्होंने कहा था कि हमारी फैमिली को बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, हम एक एक करके मर जाएंगे, लेकिन फिर एक लकी स्टार आएगा जो हमें
बचाएगा। पहले तो मुझे उनकी बातों पर भरोसा ना हुआ, लेकिन कुछ सालों में जब ये सब होने लगा तो यकीन हो गया। मिस्टर वोंग कहता है, मतलब तंग तंग हमारी वो लकी स्टार है जो हमें बचाएगी? ग्रैंडपा हाँ कहते हैं। अब मिस्टर वोंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ ग्रैंडपा को किसने मारने की कोशिश की थी। उसे 3 दिन का टाइम देता है। फिर मिस्टर वोंग तंग तंग को देखने लगता है। तंग तंग कल्टीवेशन कर रही होती है और मिस्टर वोंग के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ इतनी बैड लक क्यों होने वाली है। कोई उसे लूटने आएगा और वो इतनी यंग उम्र में मर सकता है। तभी मिस्टर वोंग आ धमकता है, उसकी बातें सुन लेता है और पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तंग तंग उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और दोनों एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। तंग तंग उसे टच करके सोचती है, इसकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई? तभी मिस्टर वांग का भाई वैंग आ जाता है। वो तंग तंग को भाई से दूर धकेलता है और कहता है, तुम अभी तक मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ रही हो। लुयान कहती है, ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। वैंग कहता है, लुयान तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए इसकी चालाकी तुम्हें पता नहीं। तभी तंग तंग जल्दी से मिस्टर वांग को किस कर देती है, सबको दिखाने के लिए। मिस्टर वांग तो खुशी से झूम उठता है। तंग तंग वैंग से कहती है, क्या इसी को तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी हूँ? फिर वो वैंग को देखकर सोचती है, ये तो बहुत बेवकूफ लड़का है, इसका भविष्य बहुत खराब होने वाला है। पहले किसी इन्वेस्टर के हाथों फंस जाएगा, भारी नुकसान करेगा। बेचारा इतना गैर जिम्मेदार है कि अपनी बॉडी को ही पोजेस कर लेगा और डॉक्टर भी ना बचा पाएंगे। वैंग गुस्से में तंग तंग पर हाथ उठाने वाला होता है। मिस्टर वांग फटाक से रोकता है और कहता है, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, हद में रहो। वैंग सोचने लगता है, अभी तो ये कुछ बोल भी ना रही थी, फिर उसकी मन की बातें मुझे कैसे सुनाई दी? क्या ये मेरा वहम है? फिर कहता है, ब्रदर, मैं इसे सिस्टर इन लॉ कभी नहीं मानूंगा। मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ लुयान ही बनेगी। ये सोचते ही वो फिर से गुस्से से भड़क उठती है। तभी उसकी मॉम और जुबैन दौड़ कर आती है और उसे रोक लेती हैं। तंग तंग को भविष्य का वो नजारा दिख जाता है जिसमें वो हरासमेंट करने वाला बंदा परवट है। उसने पहले से ही एक पिंजरा तैयार कर लिया है तंग तंग को कैद करने के लिए और लुयान उसी की मदद करने वाली है। ये सब सुनकर वैंग को ऐसा झटका लगता है कि वो नीचे गिरने लगता है। मिस्टर वांग, उसकी मॉम और बहन फटाफट उसे साइड में ले जाते हैं और बताते हैं कि तंग तंग जो भी मन में सोच लेती है वो सब सच हो जाता है। जुबैन कहती है, मॉम, मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सच हो सकता है। मैंने अभी सुना था कि भाई किसी इन्वेस्टर से मिलने वाले हैं और वो इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करने वाली कोई और नहीं बल्कि सिस्टर लुयान ही है। मॉम बोलती है, यानी तुम सबका कहना ये है कि हमें भी तंग तंग की मन की बातें सुनाई दे रही हैं। वैंग को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। वो सोचता है, सिस्टर लुयान मुझे चोट पहुंचाने वाली कोई हरकत कैसे कर सकती है? उधर लुयान एक्टिंग करते हुए तंग तंग को अपनी बातें सुना रही होती है। मॉम बीच में कूद पड़ती है और लुयान से कहती है, तुम आउटसाइडर हो, हमारी फैमिली की बातों में मत घुसो। लुयान जवाब देती है, आंटी, आपको पता ही नहीं कि तंग तंग ने बाहर क्या क्या किया है। मॉम ताना मारती है, उसने क्या किया है ये तुम्हें कैसे पता? लुयान कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं। मॉम बोल पड़ती है, रहने दो, बताने की जरूरत नहीं, मुझे जानना भी नहीं। तंग तंग मन ही मन सोचने लगती है, ये जरूर मॉम को बताना चाहती होगी कि मैं मिस्टर वांग को धोखा दे रही हूँ, किसी और का बच्चा होने वाला है मेरा और रातों में उससे मिलने जाती हूँ। तंग तंग का ये ख्याल आते ही लुयान वही बात सबको बोल देती है। सब हैरान हो जाते हैं कि तंग तंग जैसा सोच रही है वैसा ही हो रहा है। मिस्टर वांग की मॉम सोचती है, तंग तंग सब सच बोल रही है, मुझे लुयान के बारे में जांच करनी पड़ेगी। तंग तंग लुयान से कहती है, अगर तुम मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाओगी तो ये ठीक नहीं होगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लुयान नाटक करते हुए कहती है, तंग तंग, मुझे पता है वो बाहर का आदमी तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर तुम मिस्टर वांग से माफी मांग लो और डिवोर्स दे दो तो वो माफ कर देगा। तभी सब एक न्यूज चैनल पर देखते हैं जिसमें तंग तंग के बारे में वही झूठी खबरें चल रही हैं जो लुयान ने बोली। लुयान मन में खुश होती है, अब ये लोग मानेंगे और तंग तंग को घर से भगा देंगे, लेकिन मॉम कह देती है, इन सारी अफवाहों पर हम भरोसा नहीं करते। लुयान को गुस्सा चढ़ाता है। वो सोचती है, इस तंग तंग ने इस आंटी को क्या जादू दे दिया है जो ये इसके पक्ष में खड़ी है। मिस्टर वांग की मॉम तंग तंग से प्यार से बातें करने लगती है, बेटी बताओ क्या खाना है तुम्हें, मैं किचन में बोलकर बनवा देती हूँ। तंग तंग मुस्कुराते हुए कहती है, मॉम आप कितनी अच्छी हैं। इतने में तंग तंग की स्टेप मॉम घर में घुस आती है और चिल्लाने लगती है, क्या आपको लगता है हमारी फैमिली में कोई बचा ही नहीं जो आप मेरी बहू को ऐसे ट्रीट करेंगी? स्टेप मॉम बोलती है, तंग तंग पूरी बिगड़ गई है, मैं इसे सुधारने और सबक सिखाने आई हूँ, कल ही डिवोर्स करवा दूंगी आपकी बेटे से, आप भी यही चाहते
चाहते हैं ना? मिस्टर वांग की मॉम जवाब देती है, आप किस तरह की माँ है जो अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट कर रही हैं? लुयान बीच में बोल पड़ती है, माँ आप अपनी फैमिली की इज्जत के लिए ये सब कर रही होंगी ना? स्टेप मॉम कहती है, हाँ दोनों फैमिली की इज्जत का सोच रही हूँ। तभी वैंग अपनी मॉम को बताता है, फिर से तंग के बारे में इंटरनेट पर कोई पोस्ट डाल दिया है। फोटो देखकर मॉम कहती है, इस बंदे की फोटोग्राफी स्किल तो बिल्कुल खराब है, मेरी बहू की फोटो ठीक से क्लिक ही नहीं की। लुयान सोच में पड़ जाती है, ये क्या, सारी प्रूफ्स देखने के बाद भी ये तंग पर इतना भरोसा कर रही है और गुस्सा नहीं हो रही। मिस्टर वांग की मॉम कहती है, इंटरनेट पर तो हर तरफ झूठी अफवाहें फैली है, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। मिस्टर वांग तुम पता करो कि आखिर हमारी बहू के बारे में ये झूठ कौन फैला रहा है, बस एक बार उसका नाम आ जाए हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जुबैन बोल पड़ती है, हाँ वैसे भी इस फोटो में मेरी भाभी और भाई दोनों हैं, इनकी फोटो लीक करके भाभी का नाम बदनाम कर रहा है, हम इसे जाने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। लुयान ये सुनकर मिस्टर वांग से पूछती है, मिस्टर वांग क्या इस फोटो में सच में तुम हो? ये कैसे पॉसिबल है? मिस्टर वांग चिल्लाता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे तंग के बारे में तुम्हारे मुंह से एक भी इल्जाम नहीं सुनना। फिर वो तंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। मिस्टर वांग की मॉम, भाई और बहन भी सब चले जाते हैं, लुयान और स्टेप मॉम को यहीं छोड़कर। लुयान गुस्से से तिल मिला रही है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग तंग के साथ रूम में आता है और अपने असिस्टेंट को फोन करके ऑर्डर देता है, पता लगाओ कि ये झूठी फोटो कौन फैला रहा है। तंग कहती है, ये तो साफ है ना कि सारा काम लुयान का ही है, इसमें क्या ढूंढना। मन में वो सोचती है, कितना बुरा है कि सब जानने के बाद भी ये लुयान को बचाने की सोच रहा है। मिस्टर वांग उसकी मन की बात सुन लेता है और क्लियर करता है, मैं लुयान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तंग बोलती है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बचाते हो, जो कहना है जल्दी बोलो। मन में वो सोचती है, मुझे अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। मिस्टर वांग पूछता है, जो भी तुम मन में अजीब अजीब चीजें सोचती हो क्या वो सच हो जाती हैं? तंग शॉक हो जाती है, तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरी सोच सुनाई दे रही है? मिस्टर वांग चुप रहता है। तंग मन में सोचती है, वैसे ये तो बहुत हैंडसम है, मेरा पार्टनर बनने लायक, लेकिन बेचारा इसकी पूरी फैमिली खतरे में है। मिस्टर वांग कहता है, तुम्हें फ्यूचर के बारे में इतना पता चल जाता है तो मेरे बारे में कुछ बता सकती हो? तंग मना कर देती है, मैं कुछ नहीं बताना चाहती। मन में सोचती है, कल्टीवेशन के लिए कुछ पैसे लगेंगे, कुछ सामान खरीदना है। मिस्टर वांग उसकी बात सुनकर तुरंत चेक निकालता है और कहता है, इससे जो चाहिए खरीद लो। तंग खुश हो जाती है, मैं तो 100 मिलियन लिखूंगी और ढेर सारे रिसोर्सेज खरीदूंगी कल्टीवेशन के लिए। इधर मिस्टर वांग की मॉम तंग की स्टेप मॉम से कहती है, मैं अपने बेटे और बहू का डिवोर्स नहीं करवाना चाहती, दोनों साथ में बहुत खुश है। लुयान बीच में कूद पड़ती है, आप ये क्या कह रही हैं? पहले तो आप ही डिवोर्स करवाना चाहती थी ना? मिस्टर वांग की मॉम चिल्लाती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर तुम इनके डिवोर्स के पीछे क्यों पड़ी हो? लुयान बात पलट देती है, जैसा आप कहें। फिर लुयान और तंग की स्टेप मॉम दोनों चले जाते हैं। लुयान को उसकी मॉम का कॉल आता है, तुरंत मिस्टर वांग के ऑफिस जाओ और बिजनेस सीक्रेट चुरा लाओ, कंप्यूटर का पासवर्ड मेरा ही होगा। लुयान कहती है, ठीक है मॉम, समझ गई। उधर मिस्टर वांग अपनी मॉम से इसी बारे में बात करने पहुंचता है। मॉम कहती है, जैसा मैं कहूँ वैसा करूँ। अब हम देखते हैं लुयान मिस्टर वांग के ऑफिस में चुपके से घुस रही है। तभी मिस्टर वांग का असिस्टेंट जो जुबैन का बॉयफ्रेंड है उसे स्पॉट कर लेता है। वो रूम में घुसता है और रंगे हाथों डॉक्यूमेंट चुराते पकड़ लेता है। तुम ये क्या करने आई हो? फिर वो उसका फायदा उठाने लगता है और किस करने को करता है। लुयान सोचती है, इसका मुंह बंद करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तंग घर पर सबके साथ है और अपनी मैजिक पावर से ये सब देख लेती है। मन में बोलती है, ये लुयान कितनी बेशरम है, कंपनी के सीक्रेट चुराने गई और वहाँ जुबैन के बॉयफ्रेंड से दिन दहाड़े रोमांस करने लगी। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। वांग पूछता है, भाभी क्या आप सच बोल रही हैं? मिस्टर वांग मन में सोचता है, लुयान तो कहती रहती थी कि मुझे पसंद करती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं इसे सीक्रेट चुराने कैसे दे सकता हूँ? तंग हैरान होती है, इन लोगों को मेरी सोच सुनाई दे रही है क्या? सब बोलते हैं, भाभी हमारे साथ चलो, चीटर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। वो सब उसे लेकर निकलते हैं। जुबैन अभी भी शॉक में है, ये कैसे हो सकता है? वांग उसे भी जल्दी से साथ ले जाता है और ये लोग घर से बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर मिस्टर वांग की मॉम और डैड बैठे हुए थे। मॉम ने पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? सबने बताया, मॉम हम चीटर को पकड़ने जा रहे हैं। ये सुनते ही मिस्टर वांग के डैड ने तंग पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जरूर तुम ही मेरे सारे बच्चों को उकसा रही हो और उन्हें अपने साथ शर्मनाक काम करने के लिए ले जा रही हो। तंग ने सफाई दी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मिस्टर वांग की मॉम ने तंग का साथ दिया और बोली, मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ को कुछ मत बोलो, वो बहुत अच्छी है और जो वो
वो कहेगी वही सही होगा। मैं तो बस उसी की बात मानूंगी। अगर किसी ने मेरी डॉटर इन लॉ के खिलाफ कुछ कहा तो मैं पहले उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर मिस्टर वांग के डैड का मुंह बंद हो गया। जुबेन ने कहा, मॉम आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम किसी को भी हमारी सिस्टर इन लॉ को बुरा बोलने नहीं देंगे। फिर मॉम बोली, चलो मैं भी तुम सबके साथ चलती हूँ। सब मिलकर मिस्टर वांग की कंपनी पहुँच गए। वहाँ एक एम्प्लॉय ने बाहर से ही उन्हें रोक लिया और कहा, अंदर कुछ नहीं है, मत जाओ। तंग तंग को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम हमें ऐसे कैसे रोक रहे हो? फिर उसने अपनी मैजिक पावर से उसे दूर धकेल दिया। इस पावर को देखकर सब और ज्यादा खुश हो गए। वैंग ने कहा, अब तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मॉम ने भी कहा, मेरी डॉटर इन लॉ कमाल की है। तंग तंग बोली, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, अच्छा शो देखने को मिलेगा। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्होंने जुबेन के बॉयफ्रेंड को लुयान के साथ रोमांस करते देख लिया। जुबेन चिल्लाई, तुम मुझे ऐसे धोखा दे रहे हो, और उसे जोरदार थप्पड़ मारकर ब्रेकअप कर लिया। वो माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं, ये लुयान ने मुझे बहकाया था, मैंने तो वही किया जो हर आदमी करता है। ये सुनकर तंग तंग ने मिस्टर वांग से पूछा, क्या तुम भी आगे चलकर ऐसा ही करोगे? मिस्टर वांग ने कहा, ये सब बस मर्दों का बहाना है खुद को कंट्रोल न करने का। जुबेन का बॉयफ्रेंड अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। तंग तंग मन ही मन सोच रही थी, क्या ये सच में इसकी बातों में आ जाएगी और माफ कर देगी, फिर आगे चलकर इससे और बड़ा धोखा खाएगी और बुरा हाल होगा। जुबेन ने तंग तंग की ये मन की बात सुन ली और बोली, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे सारे रिसोर्सेज ले लिए थे, वो सब वापस लूंगी और तुम्हारी फैमिली को दिवालिया बना दूंगी। बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया और वो जुबेन पर हाथ उठाने वाला था। बाकी सब उसे बचाने दौड़े, लेकिन सबसे पहले तंग तंग ने आकर उसे लात मारकर गिरा दिया। सब देखकर बोले, तुम्हें ये रफ वर्क करने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। तंग तंग हंसकर बोली, ऐसे लोगों से लड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है। फिर लुयान ने मिस्टर वांग से कहा, इसने मुझे ये सब करने को मजबूर किया। बॉयफ्रेंड चिल्लाया, तुम मुझ पर ब्लेम मत डालो। मिस्टर वांग ने गार्ड्स को बुलाया और बोला, इन दोनों को बाहर फेंक दो। गार्ड्स ने बॉयफ्रेंड को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन लुयान जाने को तैयार नहीं थी। वो एक्टिंग कर रही थी। सच में उसने मुझे मजबूर किया था। तभी वहाँ यूएसबी ड्राइव मिल गई। मिस्टर वांग की मॉम समझ गई, लुयान यहाँ बिजनेस सीक्रेट चुराने आई थी, लेकिन हमारे पास अब भी इसके खिलाफ पूरा सबूत नहीं है। हमें उसे और उसकी मॉम को पकड़ने के लिए पहले एक्टिंग करनी पड़ेगी। मिस्टर वांग की मॉम बोली, जाने दो, लुयान से गलती हो गई, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगी, अभी माफ कर दो। मॉम के कहने पर मिस्टर वांग भी मान गया। तंग तंग सोचने लगी, सच में ये लोग इस चालाक लड़की की बातों में कितना आ जाते हैं, जबकि ये झूठ बोल रही है। लुयान खुश होकर बोली, मिस्टर वांग, मुझे पता था तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मिस्टर वांग चिल्लाया, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। लुयान को गुस्सा आया। गार्ड उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। तंग तंग ने मिस्टर वांग से पूछा, क्या तुम्हें उसके ऊपर इतना भरोसा है? मिस्टर वांग हंसा, अरे बेवकूफ, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि हम असली चीटर को पकड़ सके जो लुयान के पीछे है। तंग तंग ने अपनी पावर से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस लेडी का चेहरा नहीं दिखा। वो सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मिस्टर वांग ने अपनी मॉम से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। मॉम कहती है कि जल्द से जल्द पता करके बता दो। तभी तंग तंग मन ही मन सोचने लगती है कि ये लोग तो सारी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि कंपनी में जुबेन के बॉयफ्रेंड के सारे लोग फैले हुए हैं। ये कितना भी कोशिश करें, वो प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर ही देंगे। मिस्टर वांग और उसकी मॉम ये बात सुन लेते हैं। वो तुरंत कहते हैं कि हमें सारे एम्प्लॉय चेंज करने पड़ेंगे, हर किसी की अच्छे से जांच करनी होगी ताकि कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर ना ले जाए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग अपने असिस्टेंट से प्रोजेक्ट का प्लान मंगवाकर चेक कर रहा है। इतने में तंग तंग आ जाती है। वो इतनी खूबसूरत ड्रेस में तैयार हुई है कि मिस्टर वांग उसे देखते ही ठिठक जाता है। वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जुबेन बीच में आ जाती है। वो कहती है कि वैंग नजर नहीं आ रहा, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मिस्टर वांग बोलता है कि शायद कहीं घूमने चला गया होगा। तंग तंग फटाफट अपनी मैजिक पावर यूज करके पता लगाती है। वो सबको बताती है कि वैंग खतरे में है। मिस्टर वांग तुरंत असिस्टेंट को लोकेशन ट्रैक करने को कहता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तंग तंग कहती है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। वो अपनी पावर से वैंग को ढूंढ लेती है। वहाँ कोई बदमाश बंदा उसे तंग कर रहा है और उसका वीडियो बना रहा है, लेकिन तंग तंग और बाकी लोग टाइम पर पहुंच जाते हैं। तंग तंग अकेले ही उन सबसे फाइट कर लेती। ये देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। तंग तंग सारी बात पता लगा लेती है कि इसके पीछे लुयान का हाथ है। वो वैंग को इन्वेस्टर से मिलवाने लाई थी और उसे ड्रग्स दे दिया था। इतने में लुयान खुद वहाँ पहुँच जाती है। वो एक्टिंग करती है कि ये सब क्या हो गया। जुबेन चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत हुई है। लुयान मिस्टर वांग से कहती है, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना, आखिर मैं वैंग को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब वैंग को लेकर चले जाते हैं।
हैं। लुयान को गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि मिस्टर वांग की फैमिली की पार्टी में उसे अपना काम करना होगा। दूसरी तरफ वैंग को सुला दिया जाता है। मिस्टर वांग और तंग तंग मॉम से कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रहा है। मॉम को कुछ अनईजी फील हो रही है। वो सोचती है कि पार्टी में जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। मिस्टर वांग कहता है, फिक्र मत करो, मैंने गार्ड्स लगा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर वांग की मॉम तंग तंग का हाथ पकड़वाती है और कहती है, चाहे जो हो जाए, तुम्हें तंग तंग को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। तंग तंग मन में सोचती है कि असल में तो मैं इन सबको प्रोटेक्ट करूँ। फिर पार्टी के लिए निकलते वक्त लुयान आ जाती है। वो अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मिस्टर वांग, मैं तुम्हारी कार में बैठ जाऊं? जुबिन उसे रोकती है और कहती है, तुम अभी भी अच्छी बनने का नाटक कर रही हो, हमें बेवकूफ समझा है क्या? सब कार में बैठ जाते हैं और लुयान से कहते हैं, हमारी कार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। फिर चलते बनते हैं। लुयान सबसे पहले पार्टी में पहुंच जाती है। जब मिस्टर वांग और तंग तंग आते हैं तो लुयान के फ्रेंड्स उसे उकसाते हैं कि ये तंग तंग कितनी चालाक, इसने मिस्टर वांग को तुमसे छीन लिया। लुयान अच्छी बनने का ड्रामा करती रहती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, तुम हमें सौंप दो, हम इसका बदला लेंगे। पहले वो बहाना बनाकर जुबेन के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देते हैं। लुयान कहती है, चलो सिस्टर, मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करवा दूं। तंग तंग को उनका प्लान पता चल जाता है। वो तंग तंग के कपड़ों पर केक गिराने वाले थे। तंग तंग मिस्टर वांग से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी। वो जानबूझकर लुयान के साथ जाती है, लेकिन साइड हट जाती है। सारा केक लुयान पर गिर जाता है। लुयान गुस्से में उस लड़की को थप्पड़ मार देती है। तंग तंग मैजिक से उस लड़की को भड़का देती है। वो गुस्से में लुयान को पीटने लगती है। लुयान का पूरा मजाक बन जाता है। सब उसका वीडियो बनाने लगते हैं। मिस्टर वांग चिल्लाता है, वीडियो मत बनाओ। लुयान खुश हो जाती है, सोचती है कि तुम अभी भी मेरी फिक्र करते हो। मिस्टर वांग क्लियर करता है, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी पार्टी की फिक्र कर रहा हूँ। यह मेगा इम्पोर्टेंट पार्टी चल रही है। तभी मिस्टर वांग तंग तंग के पास आता है और पूछता है, तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना? तंग तंग जवाब देती है कि हाँ, मैं तो एकदम फाइन हूँ, लेकिन लुयान को तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर मिस्टर वांग की मॉम गुस्से में ऑर्डर देने लगती है, जो भी हमारी इस पार्टी को खराब कर रहा है, उनके साथ हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अभी तुरंत खत्म। बस लुयान की दोनों फ्रेंड्स घबरा जाती हैं और माफी मांगने लगती हैं कि सर मैम, हमसे बड़ी गलती हो गई। वो लोग लुयान से भी बोलते हैं कि तू हमारी मदद करना। लुयान मन ही मन सोचती है, ये कितने बेकार लोग हैं यार, मेरे सारे प्लान्स को नेस्तनाबूद कर दिया। फिर मिस्टर वांग की मॉम गार्ड्स को बुला लेती है और इन तीनों को पार्टी से बाहर निकलवा देती है। जुबिन तंग तंग से कहती है, चलो सिस्टर इन लॉ, मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर दूं। अब सीन शिफ्ट होता है लुयान की मॉम और मास्टर के पास, जो सीसीटीवी में सब देख रहे हैं। उन्हें गुस्सा फूट पड़ता है, अरे तंग तंग अभी तक जिंदा कैसे है? हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। तभी लुयान वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मॉम, मुझे शक है कि तंग तंग में ही कुछ राज है, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। मास्टर बोलता है, नहीं, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अचानक ये लोग पार्टी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन तंग तंग कैसे भी मिस्टर वांग, जुबिन और बाकियों को प्रोटेक्ट कर लेती है और उन्हें वहाँ से सुरक्षित ले जाती है। दूसरी तरफ लुयान ने मिस्टर वांग की मॉम को पकड़ रखा है और उन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन ठीक उसी टाइम तंग तंग और बाकी सब पहुँच जाते हैं। लुयान वाले लोग तंग तंग पर अटैक करते हैं, पर तंग तंग अपनी मैजिक पावर्स से सबको हरा देती है। मास्टर वहीं ढेर हो जाता है। लुयान बचकर अपनी मॉम के पास आती है और माफी मांगती है। मॉम कहती है, अब ये सब करने से फायदा नहीं, हमें उन लोगों से प्रॉपर फाइट करनी है। अब दूसरी साइड पर मिस्टर वांग की मॉम को लेकर सब घर आ चुके हैं। वो तंग तंग को थैंक्स बोलती है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गई, मेरी जान बचा ली। वहीं लुयान अकेली में काली शक्तियों को बुलाने के लिए प्रेयर कर रही है। तभी फेरी की आवाज आती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। मैं अपनी सोल को तुम्हारी बॉडी में डालना चाहती हूँ। लुयान मान जाती है और कहती है, ठीक है, 7 दिनों में तुम पूरी तरह मेरे अंदर आ जाना। दूसरी तरफ तंग तंग अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही है और मिस्टर वांग पास में लेटकर उसे देख रहा है। तंग तंग मन में सोचती है, अगर मैं अपनी सीनियर सिस्टर को ढूंढ लूं तो शायद यहाँ से वापस अपने वर्ल्ड में जा पाऊं। मिस्टर वांग ये सुन लेता है और सोचता है, नहीं, मैं तंग तंग को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वो झट से उसे हग कर लेता है। तंग तंग पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर वांग मस्ती में कहता है, वाइफ, क्या हो गया? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? क्या अब मैं एक्स्ट्रा हैंडसम लग रहा हूँ? तंग तंग मन ही मन हंसती है, मैं तो नंबर 1 कल्टीवेटर हूँ, फिर ये एक लड़के की क्यूटनेस में कैसे फंस रही हूँ। तभी रूम के बाहर जुबेन और वैंग उनकी बातें सुन लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। भाई को आखिर हो क्या गया? जुबेन कहती है, तुम्हें पता नहीं, भाई तो सुपर अवॉसम है, वो अपनी ब्यूटी ट्रैप यूज कर रहा है। मॉम भी यहाँ होती तो कितना खुश हो जाती। ये शो मिस कर दिया। अंदर तंग तंग मिस्टर वांग को आवाज सुनाई दे जाती है। मिस्टर वांग चिल्लाता है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वो दोनों बाहर भाग जाते हैं। फिर मिस्टर वांग तंग तंग के पास आता है। वो बोलती है, तुम भूल कैसे गए कि तुम ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे? मिस्टर वांग कहता है, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं भूला। तंग तंग हंसकर कहती है, तुम्हारा ये ब्यूटी ट्रैप मुझ पर ट्राई करने से कोई फायदा नहीं, मैं फंसने वाली नहीं। तभी तंग तंग के पेट से भूख की गुर्राहट सुनाई देती है। मिस्टर वांग खुश हो जाता है और कहता है, मेरी मॉम ने सिखाया है कि किसी का दिल जीतना हो तो पहले उसे खुश करना पड़ता है, खासकर पेट भर कर। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर वो किचन चला जाता है। तंग तंग अकेली रह जाती है और नर्वस हो जाती है। अरे मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। तभी जुबेन का कॉल आता है। वो अपने भाई के बारे में पूछती है। तंग तंग बताती है वो किचन में गया है कुछ टेस्टी खाना बनाने। जुबेन फोन पर हंसते हुए बताती है, भाई को तो कभी किचन में कुछ बनाने का नाम सुनकर भी घबराहट होती है, कहीं ऐसा ना हो वो किचन को ही उड़ा न दे। तंग तंग को ये सुनकर झटका लगता है। वो तुरंत चेक करती है और अंदाजा लगा लेती है कि मिस्टर वांग खतरे में है। बिना टाइम वेस्ट किए वो बाहर दौड़ पड़ती है। इधर सीन कट, मिस्टर वांग के डैड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से रूम में मिले हुए हैं, दोनों ब्लैंकेट के नीचे रोमांस मोड में बिजी। ठीक उसी टाइम मिस्टर वांग अंदर घुसता है और दोनों को ऐसे ही कैच कर लेता है। सीन चेंज। तंग तंग को मिस्टर वांग नजर आता है। उसके सिर पर चोट लगी हुई है और वो बेहोश सा पड़ा है। मिस्टर वांग की मॉम, जुबेन और वैंग भी आ जाते हैं। सब घबरा जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी इसे हॉस्पिटल ले चलो। तभी मिस्टर वांग के डैड बाहर निकलते हैं और तंग तंग पे भड़क जाते हैं। तुमने इसके साथ क्या क्या कर दिया है? तंग तंग साफ कहती है, आपको अच्छे से पता है कि ये सब आपने ही प्लान किया है। डैड चिल्लाते हैं, ये क्या बकवास बोल रही हो, क्लियरली बोलो मैंने कुछ नहीं किया। तंग तंग जवाब देती है, अभी मेरे पास टाइम नहीं और कार से तो बिल्कुल नहीं जा रही। जरूर आपने कार में कुछ गड़बड़ी कर रखी होगी ताकि हम रास्ते में ही खत्म हो जाएं। फिर वो अपनी मैजिक पावर्स यूज करके मिस्टर वांग को सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। अब मिस्टर वांग के डैड और उनकी वो लवर आपस में चुपके से बात करते हैं। तंग तंग के पास तो रियल पावर्स हैं, इनका कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम फंस जाएंगे। नेक्स्ट सीन में तंग तंग मिस्टर वांग को डिस्चार्ज करवा के घर ले आती है। जुबेन उसकी खूब तारीफ करती है, वाह सिस्टर इन लॉ, तुम तो सुपर अमेजिंग हो, क्या तुम हमें भी अपनी वो कूल पावर्स सिखा दोगी? तंग तंग मन में सोचती है, ये तो कल्टीवेशन से आता है और इनकी बॉडीज तो इतनी कमजोर है, ये लोग हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। जुबेन अपना स्पेशल गिफ्ट कार्ड तंग तंग को थमा देती है, ये लो मेरी सच्ची सिस्टर इन लॉ, मेरी तरफ से गिफ्ट। तंग तंग लेने में हिचकिचाती है लेकिन मिस्टर वांग की मॉम उसे जबरदस्ती पकड़ा देती है। तुम हमारी लकी स्टार हो बेटी। तभी मिस्टर वांग नखरे करता है, अरे मेरी तो चोट अभी भी लगी पड़ी है और तुम सब पार्टी मोड में हो। तीनों चुप करा देती हैं और कहती हैं, तुम तो बड़े कंपनी के सीईओ हो, फिर भी किसी की चालाकी में फंस गए। अच्छा हुआ तंग तंग थी वरना आज बचते नहीं। अब से तंग तंग का और ख्याल रखना, समझे? जुबेन पूछती है, भाई सच में तुमने नहीं देखा कि किसने तुम्हें मारा? तभी मिस्टर वांग के डैड अंदर घुस आते हैं और बोलते हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछो, इसी ने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की है। तंग तंग बिना हिचके कहती है, आपने अपनी एक्स लवर के चक्कर में पूरी फैमिली को खतरे में डाल दिया। आज जो कुछ हुआ सब आपकी वजह से। डैड गुस्से में, क्या बकवास है ये, मैं तुम्हारा मिस्टर वांग से डिवोर्स दिलवा के रहूंगा, तुम इसके लायक हो ही नहीं। जुबेन और वैंग झट से तंग तंग की साइड लेते हैं। डैड आपको पता नहीं सिस्टर इन लॉ ने भाई की जान बचाई है। वैंग कहता है, डैड आप एक्सप्लेन करो ना, कार में गड़बड़ी कैसे हुई? जरूर आपने कुछ प्लान किया था। डैड गुस्से में वैंग को थप्पड़ मार देते हैं, तुम अपने डैड पे इल्जाम लगा रहे हो। तभी मॉम फट पड़ती है, डैड को जोरदार थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी फिर भी। डैड शॉक हो जाते हैं, वाइफ तुमने मुझे मारा? मॉम बोलती है, तुम अपने बच्चों को मार रहे हो और उस आउटसाइड वाली की साइड ले रहे हो, तो मैं मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? तभी लुयान दौड़ कर आती है और बोलने लगती है, अंकल को ब्लेम मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर मिस्टर वांग के डैड मॉम के सामने झुक जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम मुझ पर शक मत करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी तंग तंग मन ही मन सोचती है कि ये कितना स्मार्ट और चालाक इंसान है, ये सबको फंसाकर उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहता है ताकि अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी के साथ आराम की जिंदगी जिए। मिस्टर वांग की मॉम ये बातें सुन लेती है। वो तुरंत एक्टिंग मोड में आ जाती है और कहती है, अगली बार ऐसी गलतियां मत करना वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। डैड फिर मनाने लगते हैं कि मिस्टर वांग के लिए लुयान ही परफेक्ट रहेगी, लेकिन मिस्टर वांग खुद साफ साफ बोल देता है, तंग तंग ही मेरी बीवी है, उसके सिवा कोई और नहीं। जुबेन भी सपोर्ट करती है, हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ तंग तंग ही है। सब लोग मिलकर डैड के खिलाफ बातें करने लगते हैं। तंग तंग सोचती है कि ये बहुत चालाक बंदा है जो बच्चों को अपनी बातों में उलझाकर उसे घर से भगाने की कोशिश कर रहा है। तंग तंग की मॉम ये सब सुनकर सोचती है कि वो अपने इस पति को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये अपने सौतेले बच्चों को ही मार डालना चाहता है, उनकी भलाई का एक ढेला भी नहीं सोचता। फिर सब लोग वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। वीडियो में साफ
साफ दिखता है कि मिस्टर वांग जिस जगह गया था वहाँ उसके डैड ही पहुँचे थे। सब समझ जाते हैं और कहते हैं आपने ही मिस्टर वांग को मारने की कोशिश की थी। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड माफी मांगने को तैयार ही नहीं होते। तब सब उनकी पुरानी लवर के साथ वाली फोटो दिखा देते हैं। मॉम चिल्लाकर कहती है तुम ये गंदे काम कर रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुमसे अभी डिवोर्स लेना चाहती हूँ। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। डैड कहते हैं अच्छा, मैंने तो वही गलती की जो हर आदमी करता है और तुम मुझे घर से निकाल रही हो। ठीक है, डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन मुझे 50% शेयर्स मिलने चाहिए, उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा। मॉम गुस्से में बोलती है अब तुम्हारे असली रंग खुल गए। जान लो तुमने मुझे धोखा दिया है तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने हस्बैंड और उसकी लवर की बेटी लुयान को घर से भगा देती है। उसके बाद मिस्टर वांग के डैड की कंपनी को भारी नुकसान हो जाता है। लॉयर डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर उनके पास आता है, लेकिन डैड साइन करने को तैयार नहीं। लॉयर कहता है ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर वांग अपनी मॉम, भाई बहनों के साथ तंग तंग का पूरा ख्याल रख रहा है। तभी मिस्टर वांग के डैड वापस आ जाते हैं और सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी एक न सुनता। तंग तंग मन में सोच रही होती है कि कहीं इसकी नौटंकी पर मिस्टर वांग की मॉम का दिल न पसीज जाए। ये इंसान बिल्कुल बुरा है, ये सबको फंसाकर मारना चाहता है ताकि सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। ये सारी बातें बाकी लोग सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये बंदा सचमुच बहुत खतरनाक है, इसे माफ करने का सवाल ही नहीं। सब लोग इसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आते। वो सारे सबूत दिखाकर इसे जेल भेज देते हैं क्योंकि इसने कंपनी के राज उगलवा दिए थे और मिस्टर वांग को भी मारने की कोशिश की थी। फिर ट्विस्ट आता है, लुयान लोगों को मारने के लिए आ जाती है। उसके अंदर अब तंग तंग की बड़ी बहन की आत्मा आ चुकी है जिसके पास जबरदस्त मैजिक पावर है। तंग तंग और उसके बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। लुयान कहती है मैं तुझसे हमेशा से जलती रही हूँ, आज आकर अपना बदला ले लूंगी। लेकिन तंग तंग की ताकत इससे कहीं ज्यादा है। वो आसानी से अपनी बड़ी बहन को हरा देती है, उसे खत्म कर देती है। इस तरह मिस्टर वांग की मॉम और भाई बहनों की जान बच जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, तंग तंग का पूरा ध्यान रखने लगते हैं। रात में तंग तंग और मिस्टर वांग रोमांस करते हैं। तंग तंग की ताकत और बढ़ जाती है। तंग तंग को अपनी पावर बढ़ाने में इतना मजा आता है कि वो खूब खुश होती है। इसी खुशी के साथ ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाता है।